जय जिनेन्द्र। पाठशाला में दर्शन विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं का परिचय आपको दिया जा रहा है। 16 भावनाओं में से 14 भावनाओं का वर्णन हो गया। आज 15वीं भावना है मार्ग प्रभावना। आइए उसका परिचय आपको देते हैं। मार्ग प्रभावना का क्या स्वरूप है? मार्ग अर्थात शांति का मार्ग, अर्थात मोक्ष मार्ग। भगवान सर्वज्ञ ने, वीतराग प्रभु ने जो मोक्ष मार्ग बताया है, हम संसारी जीवों के लिए जो शांति का मार्ग बताया है, जो कल्याण का मार्ग बताया है, उसे कहते हैं मार्ग। उस मार्ग की प्रभावना करना अर्थात उस मार्ग का विस्तार करना, लोगों को उस मार्ग का परिचय कराना, लोगों को उस मार्ग में लगाना, जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना, ये सब होता है मार्ग प्रभावना। अर्थात जिन धर्म की प्रभावना करना, इसका नाम है मार्ग प्रभावना। मार्ग प्रभावना भावना के लिए हमें क्या करना चाहिए? हम और आप सब ये तो जानते ही हैं कि हमें जो मनुष्य भाव मिला है, उच्च कुल मिला है, जो हमें जिनवाणी सुनने को मिली है, जो हमें स्वस्थ शरीर मिला है, ये बड़े पुण्य के योग से मिला है। पुण्य के योग से का मतलब होता है असंख्यात बार नरक, असंख्यात बार स्वर्ग जाने के बाद एक मनुष्य का भाव मिलता है। इतना ये दुर्लभ है। सारी सुविधाएं मिल जाने के बाद भी, लेकिन आज हमारा क्या हो रहा है, हम सब मार्गच्युत हो रहे हैं। कैसे? ऐसे आपने कैसे कह दिया मार्गच्युत? रोज तो मंदिर जाते हैं, दिन में भोजन करते हैं, तो मार्ग में लगे हुए तो हैं, ठीक सोचते हैं। हम मार्ग में लगे हैं, ठीक है। बताएं, आप मंदिर में पूजा करते हैं तो पूजा में आपका कितना मन लगता है? आप स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय में कितना मन लगाते हैं? जाप देने बैठते हैं 108 बार रणमुकार मंत्र की, आप ईमानदारी से बोलना, कितनी बार आपका मन लगता है? नहीं लगता। तो हम सारी सुविधाएं मिलने के बावजूद भी धर्म मार्ग में लगे ही नहीं है। सुबह से शाम तक हमारा खाना पीना, दवा दारू, व्यापार, रोजगार सब खराब, सब गलत है, कषाय युक्त है, पाप युक्त है। अच्छी तरह सोचें, मतलब ढंग से देखें कि किन चीजों में क्या क्या गड़बड़ियां हैं। अब इतना दुर्लभ मनुष्य पाके हम जब मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ नहीं हो रहे, मोक्ष मार्ग को हम जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो फिर हम प्रभावना करेंगे कैसे? हम क्या करते हैं, रथ यात्रा निकाल दी, हमने ये किया, पंच कल्याणक मेला बड़े ठाट बाट से लंबा चौड़ा कर दिया, और जब उसकी मीटिंगों में खूब झगड़े हुए और अखबारों में आ रहा है पंच कल्याणक समिति में महान झगड़ा, क्या ये जैन धर्म की प्रभावना होगी? सोचो, खुद सोचें। इस दिखावे में कुछ नहीं रखा। जैन धर्म की प्रभावना कब मानी जाएगी? जब हर जैनी उच्च आचरण वाला हो। हम अपना आचरण सही करें, समझना जैन धर्म की प्रभावना है। पहले क्या होता था, मुकदमे के अंदर अगर किसी जैनी की गवाही हो जाती थी तो फिर औरों की गवाही झूठी मानी जाती थी, जैनी की गवाही सच्ची मानी जाती थी। क्यों? जैनी है, ये झूठ नहीं बोलते। अब आजकल क्या हो गया, बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, एक शहर में गया था, मैंने वहाँ उन लोगों से पूछा, भैया यहाँ कितने घर जैनियों के हैं? उन्होंने बताया हजारों। यहाँ का खान पीन कैसा है? सुन के आंखें शर्म से झुक गई। जो उन्होंने बताया 25% से ज़्यादा लोग नॉन वेज खाते हैं और ड्रिंक करते हैं। ये हमारी हालत है, और हम चाहते हैं सच्चे मार्ग जैन धर्म की प्रभावना हो जाए। ऐसे प्रभावना नहीं होती। कमेटी का मुख्यमंत्री कौन बना और सभापति कौन बना? जिसका आचरण खराब। क्यों? वे खराब आचरण वाले पैसे वाले हैं, ज़्यादा पैसे देते हैं, तो मंदिर के समितियों के कमेटियों के पद वो लेके बैठ जाया करते हैं। ये होता है। नहीं, ये कोई तरीका नहीं।
ऐसे मार्ग की प्रभावना नहीं होगी। मार्ग की प्रभावना ऐसे होगी जो हम सब लोग अपना आचरण बदलें, लोगों में इतना विश्वास हो जाए कि इस जैनी की दुकान पर घी मिलता है, इसमें मिलावट नहीं होगी, इसके यहाँ जो मिलेगा ना ईमानदारी का मिलेगा, सही मिलेगा, तोल भी पूरी होगी, भाव भी सही लगेगा, बच्चे को भी भेज दो तो भी ठगाई नहीं होगी। अगर इतना विश्वास हमने पैदा करा दिया तो फिर हम कहेंगे ये है मार्ग प्रभावना। असलियत ये है, दिखावे में कुछ नहीं रखा। आज सब दिखावे में लगे हैं, सब बेकार है। आज बड़े बड़े मुनि महाराजों के प्रवचन, हजारों की भीड़ इकट्ठी हो रही है, लाखों करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है प्रवचन में, धर्म नाम की चीज नहीं, बस लोक व्यवहार की बात। अपने बड़ों से ऐसे चर्चा करो, बच्चों से ऐसे बोलो, पिता से ऐसे बोलो, बेटे से ऐसा बोलो। धर्म की, आत्मा की, परिणामों की, श्रावक के 6 आवश्यकों की कोई चर्चा नहीं। ये धर्म, इससे जिनमार्ग की प्रभावना होने वाली नहीं। ये तो जनरल प्रवचन है, मार्ग की प्रभावना होनी चाहिए। लोगों को बताएं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान क्या होता है, इसका पालन करो। सच्चे मार्ग की प्रभावना के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? हम लोगों को सच्चा मार्ग अपनाना चाहिए। शास्त्रों में जो लिखा है, श्रावक को ऐसे खाना, ऐसे पीना, ऐसे रहना, ऐसे सहना, इसके अनुसार हमें चलना चाहिए। मुझे याद है, आज से बहुत समय पहले एक किसी घी बनाने वाली, डालडा बनाने वाली कंपनी के ऊपर छापा लगा था, तो उसके यहाँ लाखों रुपए की चर्बी पकड़ी गई थी। तो वो चर्बी कांड चला और जैन का चर्बी कांड कहके जैन धर्म की बहुत बदनामी हुई। सबसे पहले हमको चाहिए अन्याय से आजीविका करने का त्याग करें। हमें ज़्यादा रुपया नहीं चाहिए, हम जितना कमाएंगे हम न्याय से कमाएंगे। हम व्यापार करेंगे, जितना व्यापार करेंगे व्यापार शुद्ध करेंगे, हिंसक व्यापार हम नहीं करेंगे। हमारे यहाँ एक सज्जन है, लिखते तो जैनी हैं पर उनकी जूते की फैक्ट्री है। आप बताओ, क्या ये जूते का काम जैनियों के योग्य काम है? आप जूते की फैक्ट्री खोलें और आप चाहते हैं सच्चे मार्ग की प्रभावना हो, ऐसे प्रभावना हो जाएगी? कभी भी नहीं होगी। एक श्वेतांबर भाई हैं, उन्होंने तो हैदराबाद, आंध्र प्रदेश में एक कट्टी खाना खोल रखा है। सोचो, अगर ऐसे काम करेंगे तो जैन धर्म बदनाम होगा। जैन धर्म की कितनी अब प्रभावना होगी जब ये पढ़ने को मिला कि ये कट्टी खाना, इसके तो एमडी एक जैनी है श्वेतांबर। जब ये पढ़ने को मिला तो दिल में ऐसा रोना आया, पूछो नहीं। इसलिए पहले तो न्याय से आजीविका करें। बहुत से हम जैनी लोग ऐसे हैं जो रेशम की साड़ी का व्यापार करते हैं। अरे रेशम की साड़ी का व्यापार छोड़ दो, जो हम सही व्यापार करेंगे, हमारे लाभांतराय का क्षेम होगा, उसमें ही हमें चीज़ पूरी मिलेगी। आज बहुत से साबुन सूअर की चर्बी से बनते हैं। जब ये चीज़ अखबारों में आई और कहा गया इन साबुनों को छोड़ दो, ये कंपनियां दूषित हैं, तब क्षमा सागर जी महाराज ने कहा था, ये इतना सुनकर और समझकर भी अगर कोई इन साबुनों की एजेंसी या व्यापार करता है तो समझना उसके नरक आयु का बंद हो चुका है। जिन साबुनों को छूने के बाद हमें स्नान करना चाहिए, उसका तुम व्यापार करो, कैसे चलेगा? आज हम जैनियों ने होटल खोल रखे हैं। होटल में वेज नॉन वेज दोनों सर्व होते हैं। प्याज लहसुन रात्रि भोजन जम के सर्व होता है। क्या ये व्यापार हम लोगों के लायक है? ये हलवाईगिरी का व्यापार हो गया। पहले बड़े बूढ़े कहते थे, एक हलवाई 100 कसाई। एक हलवाई की हिंसा 100 कसाई के बराबर होती है। ये हमारा व्यापार नहीं। तो हम आजीविका न्याय से करें। दूसरी बात, हमारी जो मूल पहचान है ना, रात्रि भोजन नहीं करना और पानी छान के पीना, उसको बनाएं। दोनों पहचान आज गायब होती जा रही है। कोई पानी छान के नहीं पीता। पहले क्या होता था,
जब ट्रेन में सफ़र कर रहे होते थे, ट्रेन रुकी, नीचे उतरे, नल पे छन्ना लगाया और पानी पिया। लोग कहते थे देखो ये जैनी हैं, अनछना पानी नहीं पीते। ट्रेन में जीवन में दसों बार ऐसे मौके आए जब हमने शाम 6 बजे सूर्यास्त होने से पूर्व अपना टिफिन खोला तो सामने वाला पूछता है आप जैनी मालूम पड़ते हैं कि हाँ साहब। साहब जैनियों का ये नियम बहुत अच्छा है। सामने वाला कह रहा है जैनियों का नियम बहुत अच्छा है, हम नियम का पालन ही नहीं कर रहे। हमने घर में छूट दे रखी है, दिन में खाओ रात में खाओ कुछ फर्क नहीं, जिसकी जब सुविधा हो जब भोजन करो। ऐसे कैसे चलेगा बताओ। इंदौर में जब एक धर्मशाला, जैन धर्मशाला किराए पे दी गई, किनको इनको खोजा लोगों को, तो खोजा लोगों ने उसमें कुछ नॉन वेज बनाया। तो जैन धर्मशाला वालों ने उन पर ऐतराज किया कि ये हमारे धर्म के खिलाफ है, हम ये नहीं बनने देंगे। वो जो खोजा लोग थे वो आए 5-7, उन्होंने कहा हम बिल्कुल बंद कर देते हैं, लेकिन हमारा एक आपसे वायदा है, एक आपसे निवेदन है। जैनी लोगों के धर्म में रात्रि भोजन तो नहीं लिखा, धर्म के ये भी खिलाफ है तो वो भी खिलाफ है। आप एक कानून पास करें इंदौर में, ये कानून पास करें कि इंदौर में रात्रि में कोई खाना पीना नहीं दिया जाएगा। उन सज्जन के कहने से जगह जगह मीटिंग कमेटी हुई, लेकिन पास नहीं कर पाए। बोले नहीं ये नियम का पालन नहीं होगा। जैन धर्म की बात कहाँ बनी। आज सोचें, आज जितने सिखों के गुरुद्वारे हैं उनमें कोई भी लड़की टॉप और शर्ट पहन के, मतलब छोटे संकुचित वस्त्रों में प्रवेश नहीं कर सकते। सिर ढक के पजामा कुर्ता साड़ी पहनकर ही प्रवेश करना पड़ेगा। देखो उनका नियम कितना अच्छा है। और हमारे यहाँ कोई ड्रेस कोड नहीं, कैसे ड्रेस कुछ भी हो सब चलता है। रात्रि भोजन नहीं, पानी छानने का विधान नहीं, कुछ विधान नहीं। हम कम से कम इतना तो करें, सप्त व्यसन का त्याग करें कि हम ये कार्य बिल्कुल नहीं करेंगे। ड्रिंक की पार्टी न देंगे, न ड्रिंक की पार्टी में जाएंगे। बड़े शर्म की बात। एक सज्जन मेरठ के, जिन्होंने बहुत सी मूर्तियों का दान दिया, जब उनके यहाँ बेटे की शादी हुई तो वहाँ शराब का काउंटर खुला था। सोचो हम जैनी क्या धर्म की प्रभावना करेंगे। कितनी बदनामी हुई, लोग पूरे हिंदुस्तान में खबर हुई, अखबारों में भी ये बात निकली कि इतनी मूर्तियों का दान देने वाला व्यक्ति, और देखो इसके यहाँ शराब का काउंटर। हमें हो क्या गया, हमारा सब हिसाब किताब खराब। हम ये क्यों नहीं कर सकते, हमारी दावत बस सूर्यास्त तक चलेगी, उसके बाद नहीं। ऐसा होगा तो लोग नहीं आएंगे। लोग आएंगे और सोच के आएंगे, जैनी है इनके यहाँ नियम है, नीचे कार्ड पर लिख दीजिए हमारे यहाँ नियमानुसार शाम इतने बजे तक भोजन होगा, उसके बाद नहीं, कृपया ध्यान रखें, बात खत्म। समाज में एक नियम पास कर लें, फिर देखें क्या गड़बड़ी होती है। सबसे पहले हम अपने आचरण को तो सुधारें। हम आपस में इतने मतभेद, हर मंदिर में हर समाज में लड़ाइयाँ चल रही हैं, मुकदमे चल रहे हैं, इन मुकदमों को तो ठीक करें। मंदिर की दुकान में हम रहते हैं, पुराना किराया 2 रुपये महीने चला आ रहा है, जबकि आज उसका किराया 5,000 रुपये महीना होना चाहिए था। क्या हमें शर्म नहीं आती। हम अपना किराया क्यों नहीं ठीक करें। हम अपने आचरण को पहले ठीक करें, मार्ग प्रभावना की बात बाद में करेंगे। अगर हम ठीक हो जाएंगे तो जैन धर्म की प्रभावना अपने आप हो जाएगी। स्पष्ट सामने वाला कह देगा कि वो जैनी है ना, उनके यहाँ से ज्वेलरी लाना, क्योंकि जैन से जो ज्वेलरी आती है ना, उस ज्वेलरी में कभी कोई खराबी नहीं होती। ऐसे अगर हम बन जाएं तब हम समझेंगे हमारे मार्ग की प्रभावना है। हमारा सिक्का पूजना चाहिए, हमारा नाम पूजना चाहिए। इनकम टैक्स में आप जाएं, सेल टैक्स में आप जाएं और आपकी तारीख पढ़े तो जो जज है ना, उसको आपसे पहले ही कह देना चाहिए, जैन साहब आप दिन में भोजन करते हैं ना, नहीं आप दिन में भोजन करें, मैं आपका केस पहले ले लेता हूँ। ऐसा करें तब काम बनता है। मार्ग की प्रभावना ऐसे होती है। इसलिए हम क्या करें, हम शास्त्रों का स्वाध्याय करें, शास्त्रों के अनुसार आचरण करें।
अगर हम ऐसा करेंगे तब जाके मार्ग की प्रभावना होगी। और अगर दिखावा करते रहेंगे, बड़े बड़े खर्च करेंगे, बड़े बड़े काम करेंगे, इससे कुछ नहीं होगा। आज देखो, साधु संस्था के पोस्टर 4-4 फीट लंबे और एक चातुर्मास में 4-4, 6-6 चले आ रहे हैं। क्या ये रुपए की बर्बादी नहीं है? क्या हम इस रुपए का सदुपयोग नहीं कर सकते? आप इससे क्या कहना चाहते हैं? क्या इससे नाम यश होता है? नाम यश नहीं होता, बदनामी होती है। आप समाज के पैसे को बर्बाद करा रहे हैं। हालांकि साधुओं के मामले में हमें बोलने का अधिकार नहीं, लेकिन जब गलत कार्य होता है तो दर्द होता है। मैं कहता हूँ वहाँ के श्रावकों को भी चाहिए ये खर्च नहीं करें। आचार्य श्री के संघ के एक महाराज हैं नियम सागर जी, एक महाराज हैं अक्षय सागर जी, एक महाराज हैं विनीत सागर जी। जहाँ चातुर्मास करते हैं पहले कह देते हैं पत्रिका तो नहीं छपेगी, नहीं छपेगी। हम तुम्हारे यहाँ चातुर्मास करने आए हैं, तुम्हारा काम है इन 4 महीनों में मिथ्यात्व छोड़ दो, गलत आचरण हटा दो, हमसे कुछ पढ़ लो और सीख लो। दुनिया को मत नोटो। दुनिया को क्यों भेज रहे हो पत्रिका? कुछ नहीं, नियम लेके आते हैं, हमारा चातुर्मास कलश स्थापना नहीं करना। पहले ही कह के आते हैं कोई चंदा चिट्ठा होगा तो हम चातुर्मास नहीं करेंगे। ये है आदर्श चातुर्मास। अगर ऐसे करें ना तो हम पे प्रभाव पड़े। हाँ, क्या बढ़िया मार्ग की प्रभावना ये हो रही है। मुनि महाराज ने चातुर्मास किया, खर्चा 1 पैसा नहीं। जबकि आज ऐसे ऐसे मुनि और ऐसे ऐसे हैं और साधु लोग पहले तय करेंगे 60 लाख होगा खर्चा, 1 करोड़ होगा खर्चा, अगर हो तो हम चातुर्मास करें। इससे क्या प्रभावना होगी? श्रावक भी गलत, साधु संस्था भी बहुत आए इसमें गलत, ये सब गड़बड़ है। हम खुद ठीक हों तब काम बनेगा, नहीं तो नहीं। हमें आशा है शायद आपको हमारा कोई सुझाव ठीक लगा हो। अगर ठीक लगा हो तो जीवन में अपनाएं। ठीक। जय जिनेंद्र।